राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में देश की दिग्गज हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म अवार्ड से सम्मानित किया। इन दिग्गज हस्तियों में उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच भी शामिल रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। डॉक्टर यशवंत सिंह का साहित्य और शिक्षा में बड़ा योगदान रहा है। भारतीय संस्कृति, इतिहास और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कार्यों के लिए यशवंत सिंह को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज हम आपको डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अहम योगदान के बारे में बताएंगे, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। डॉक्टर यशवंत कटोच उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। यशवंत कटोच ने कई सालों तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रिंसिपल के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद उन्होंने कई आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की। आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में यशवंत कटोच का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे हम आपको यशवंत कटोच के योगदान को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने के बाद डॉक्टर यशवंत सिंह ने क्या कहा। जब मैंने ये सूचना को सुना तो बहुत मुझे प्रसन्नता हुई, परंतु इतना हर्ष भी नहीं हुआ। मुझे कुछ ऐसा इंट्यूशन हो गया था पहले शुरू से ही कि मुझे इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। ये हमारे केंद्र सरकार के जो एक्सपर्ट हैं, जो मूल्यांकन करते हैं, मेरी समझ से उन्होंने सही मूल्यांकन किया है। इसके बाद डॉक्टर यशवंत सिंह ने अपनी शिक्षा को लेकर विस्तार से बात की। मैंने अपने लेखन का आरंभ 1965 के करीब से कर दिया था, लेकिन पहले हिंदी में काम किया। उसके बाद मेरा एकाएक रुझान सन 77 से हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के साथ हो गया। मैंने आगरा विश्वविद्यालय से MA हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से किया। उसमें प्रथम श्रेणी आई और उसमें मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा। इससे मुझे बड़ा उत्साह मिला और तब मैंने इसी विषय में PhD की। यशवंत सिंह ने युवाओं को कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि युवा आज मोबाइल में अपना ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें उसकी जगह अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। आजकल जिस प्रकार से ये मोबाइल का ये किस्म से रोग शुरू हो गया है, इससे लड़के भटक रहे हैं और वो गहन अध्ययन की तरफ उनकी रुचि नहीं है। मैंने तो अपना सारा समय अध्ययन में बिताया। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच कौन है और क्यों उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया गया। डॉक्टर यशवंत कटोच पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 27 दिसंबर 1935 में एकेश्वर विकास खंड में मासो गांव में हुआ। डॉक्टर यशवंत कटोच ने 1974 में आगरा यूनिवर्सिटी से इतिहास की पढ़ाई की। 1978 में डॉक्टर यशवंत कटोच ने हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च सबमिट किए, जिसके बाद उन्हें डिफिल की उपाधि मिली। इसके अलावा डॉक्टर यशवंत कटोच ने इतिहास रिसर्च से जुड़ी कई किताबें भी लिखी हैं। देवभूमि के यशवंत कटोच ने आज पद्मश्री अवार्ड को हासिल करके पहाड़ के सम्मान को बढ़ा दिया है। यशवंत सिंह ने इसके बाद पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया और अपनी लिखी हुई किताबों की जानकारी दी। मेरी अब तक 10 पुस्तकें हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी पर छप चुकी हैं और बड़ा माने उसका मूल जो ज्योग्राफिकल क्षेत्र है वो तो उत्तराखंड है, लेकिन मैंने कुछ 1-2 पुस्तकें ऐसी लिखी हैं जो अखिल भारतीय महत्व की हैं, जैसे भारतवर्ष का ऐतिहासिक स्थल कोश, वो पूरे अखिल भारतीय महत्व का है और मेरे इस पर करीब 25 वर्ष लगे हैं।
चलिए अब यशवंत सिंह के जीवन की तमाम उपलब्धियों को भी जान लेते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच उत्तराखंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक सदस्य हैं। यशवंत सिंह ने लंबे अध्ययन के बाद कई किताबें लिखी। डॉक्टर कटोच ने मध्य हिमालय की कला, एक वास्तु शास्त्रीय अध्ययन, मध्य हिमालय की आर्कियोलॉजी, संस्कृति के पदचिन्ह, सिंह भारती और उत्तराखंड की सैन्य परंपरा समेत एक दर्जन पुस्तकें लिखी हैं। रिसर्च के छात्रों के लिए डॉक्टर कटोच की पुस्तकें काफी मददगार साबित हो रही है। उत्तराखंड की संस्कृति के साथ ही मध्य हिमालय में रुचि रखने वालों के लिए यशवंत सिंह की ये किताबें मार्गदर्शक का काम करती है। अभी यशवंत मध्य हिमालय के पुराभिलेख और इतिहास और संस्कृति पर कई लेख लिखने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह ने अपनी उपलब्धियों से देवभूमि का मान पूरे देश में बढ़ाया है। अब उनकी इसी उपलब्धि के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह को राष्ट्रपति से पद्मश्री सम्मान मिला है, जिससे वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।